गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो अज असी विचार करांगे कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां ने जीवन दे विच आपां वेखदे हां कि बहुत वड्डा संघर्ष रहा। महाराज जी दे जीवन विच उन्हां नूं बहुत दुख सहने पए। आनंदपुर साहिब दा किला छड्डना, पर ये जो ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां भी होणियां, महाराज ने सरबंस भी वार देना अपना, पर गुरु साहिब जी डोले नहीं। महाराज जी का जीवन अज भी आपां जदों इतिहास पढ़ते हाँ, इहदी खासियत ये आ कि साडे अंदर अज भी हौसला पैदा हुंदा है। पर असीं नाल दी नाल भी देखदे हां भी असीं अज अपना इतिहास भुलदे जा रहे हैं ते उहदे उपर शंके भी बहुत करते हैं। खालसा धर्म के कायम होने तो पहला कुछ समाचार जिहड़े पता लग गए सीगे, वो किहड़े सीगे उहदे बारे आपां लाला दौलत राय जी ने एक किताब लिखी सी बहुत समा पहला, सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिहदा तर्जमा पंजाबी च कीता गया। उहदा नाम रखिया महाबली गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तां उसे ही किताब दे विचों आपां अज इह विचार जिहड़ी आ साझी करांगे, क्योंकि असीं अपणियां पुराने ग्रंथ धर्मां नूं पढ़दे नहीं, मुड़ के उत्ते टीका टिप्पणी करदे हां, खोज असीं करदे नहीं, आप असीं मेहनत नहीं करदे, ते फिर जिन्हां ने ग्रंथ लिखे उन्हां नूं निंदण लग जांदे आ। मेहनत साडी आपदी नहीं, क्योंकि पढ़ाई दे नाल ही बंदे दी चढ़ाई हुंदी आ। विद्या पढ़ के ही बंदा अगे वध सकदा। विद्या जिहड़ी आ ना, पढ़ाई अमीर बंदे दी शान हुंदी आ, गरीब बंदे दी दौलत हुंदी आ। ते गुरमुख प्यारिओ बुढ़ेपे विच धरवास बनदी आ। तां आओ आपां इह कथा विचार सरवण करिए ते शरधा रखीए गुरु ते, क्योंकि शरधा दे नाल ही आपां पार हो सकदे आ। गुरु दा पल्ला फड़ीए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे फकीरी जीवन ते चिंतन दे समय महाराज जी दे कोल एक युवराज आया, रतन राय, असाम दा राजकुमार, जिहदा नाम सी रतन राय। गुरु जी दे दर्शनां लई आया सीगा। उहनूं गुरु घर ते बहुत शरधा सीगी। अज कल तां अपनी शरधा टुट्टी पई आ, आपां वेखदे आ, पर उहदी बहुत शरधा सीगी। जदों गुरु तेग बहादुर जी असाम दे वल गए सीगे, उस समय प्रेम दा जाग इन्हां दे खानदान नूं लग गया सीगा। इन्हां ने बहुत सारे नजराने भेटा गुरु महाराज नूं देणी कीती रतन राय ने। ते इहदे विच की सी? प्रसादी हाथी, जिहदा नाम प्रसादी हाथी रखिया सीगा। बहुत सोहना हाथी सीगा। ते गुरु जी उस समय ज़्यादा शिकार खेडदे सीगे। उन्हां दी रुचि दे कारण उन्हां दे पास लड़ाके बहादुर सिखां दी एक काफ़ी भीड़ जमा हो गई सीगी। जदों महाराज शिकार खेडण जांदे सी ना, उन्हां दी शान दी चढ़त बहुत ज़्यादा हुंदी सीगी। उस समय रिवाज सीगा कि सरकारी अमीर वजीर अपने नाल नगारा रखदे सीगे ते शिकार दी सवारी समय नाल ले जाना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने नाल काफ़ी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ इकट्ठ हो जाण ते नगारा रखिया। महाराज कहंदे असीं भी भाई नगारा वजावांगे। नरम विचारधारा दे कुछ लोग जिहड़े सीगे ते उन्हां ने दूर दृष्टि के ख्याल नाल गुरु जी नूं रोकण दा उपराला भी कीता भी महाराज इदां ना करो, औरंगजेब दुखी हो जाऊगा, पहाड़ी राजे दुखी हो जाणगे। पर महाराज मन्ने नहीं उदों, क्योंकि गुरु साहिब जी वीर रस भरना चाहुंदे आपदे ਸਿੰਘਾਂ विच। महाराज इदां ना कि गुरु साहिब जी महाराज ने ਸਿੰਘ बनाउणा सीगा, वो जज्बा पैदा करना सीगा भी ये भी नहीं सी इन्नी नरमी भी कोई माला ही खो के लै जे साडी, इस तरह भी नहीं। आखिर नरम ख्याली लोगों ने गुरु महाराज दे माता जी ते माता गुजर कौर जी कोल चले गए। उन्हां ते दबाव पा के गल रोकण दी कोशिश कीती आ। माता जी ने भी एक माँ दे वजों ते संगत दी बेनती महाराज कोल रखी आ ते कहण लगे कि इस तरह आप जी कर रहे हो जी, ते वो संगत नहीं कुछ जिहड़ी कह रही आ भी इदां नहीं करना। तां सतगुरु महाराज जी दा कारज जिहड़ा सिपाहियां वाला ही नहीं सी, केवल शांति अख्तियार करनी ते भगती करनी आ। शांति कायम तां ही रह सकूगी जे बंदे कोल सैल्फ डिफेंस लई हथियार आ।
महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस तरह फिर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰੇ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਬ ਸੁਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ।
कि गुरु जी अपने इलाके विचों निकल जाण, इन्हां नूं मजबूर करिए आपां। फिर गुरु जी नूं सुनेहा भेजिया। गुरु जी ने यह संदेश का उत्तर तलवार ना देण लई महाराज ने तत्पर हो गए। महाराज फिर राजा मेदनी प्रकाश उन्हें अपने आदमी भेज के गुरु जी नूं नाहन रियासत विच बुलाया। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आख्या भी तुसीं इत्थे आ जाओ। इस तरह गुरु जी का म्यान विचों तलवार धूण का पहला मौका जिहड़ा सीगा उत्थे महाराज ने उन्होंने फिर त्याग दिता, विसार दिता। कई इतिहासकार इवें भी कहते आ भी गुरु जी ते भीम चंद विचकार तलवार चली ते जित गुरु जी दी रही आ। भावें कुछ भी होया, गुरु जी भीम चंद दे इलाके विचों नाहन नूं चले गए। नाहन दे इलाके विच जाके महाराज ने उत्थे एक पिंड वसाया, किला भी बनाया, उहदा नाम पौंटा रखिया, जिन्हों अज आपां पौंटा साहिब कहने आ ना। बहुत सुंदर स्थान, बड़ी करनी वाली जगह। वो भी जगह तो यह बहुत किस्मत दे नाल दर्शन हुंदे आ, बहुत कर्म वाले आ जिहड़े उत्थे जाके पौंटा साहिब दे दर्शन करते आ। ते उत्थों दी एक होर साखी भी आउंदी आ नाल इहदे जुड़दी आ। ते कुछ अफगान सीगे, काले खां वर्गे, निजावत खां वर्गे, हयात खां वर्गे ते भीखन खां वर्गे। औरंगजेब दी नाराज़गी दे कारण किसी नवाब दे कोल पनाह लैण लई यतन करते फिरदे सी भी सानू कोई टिकाणा दे देवे रहण नूं। बागी होए वे सी औरंगजेब तो, पर इन्हां नूं कोई पनाह नहीं सी दिंदा। इत्थे गल तुसीं नोट करनी आ। गुरमुख प्यारिओ, उदों किहने पनाह दित्ती आ? कोई जदों राजी नहीं सीगा, उदों सिर्फ ते सिर्फ कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी, बुद्धू शाह जी दी सिफारिश नाल गुरु जी ने उन्हां नूं अपने कोल रखिया। ये बड़ी दलेरी ते हौसले का काम सीगा कि जिन्हों औरंगजेब दे बागी बंदे इत्थे रह रहे आ, ते जो गुरु जी वर्गा ही वड्डे दिल वाला कोई सूरमा ही कर सकदा सीगा। ये गुरु महाराज ने उद्यम कीता। तां ये महाराज जी दियां निक्कियां निक्कियां कुछ गल्लां, महाबली गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हां बारे सानू नहीं पता, आपां उहदे बारे अज विचार कर रहे हैं कि खालसे दे चिन्ह पहले ही किवें प्रगट हो गए सीगे। असल दे विच तां एक दूर दृष्टि हुंदी आ। आपां तां ओह लोक आ जिहड़े चीज़ां रख के भुल जाने। आपां हुणे रखी चीज़ चिंता ही आपां नूं इन्नी आ। जीव नूं ज्ञान नहीं हुंदा, इन्ना हौमे हुंदी आ। गुरु नूं ज्ञान हुंदा, गुरु च हौमे नहीं हुंदी। जिस च हौमे होवे ओह गुरु नहीं हुंदा। फिर लाला दौलत राय जी लिखदे आ भी गुरु महाराज दी जदों इन्नी चढ़दी कला हो गई आ, ये हुण कित्थे राजिਆਂ ਨੂੰ पसंद कित्थे आउणी सीगी जी? बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर इन्हां ने रल के गुरु महाराज नूं सताउणा शुरू कर दिता। कौन कौन सी इहदे विच? ये जिहड़े 22 धार दे राजे सी, इहदे विचों गुरमुख प्यारिओ राजा भीम चंद सब तो वड्डा गुरु घर दा दोखी आ। कृपाल चंद कटोचीआ, राजा केसरी चंद जसवालीआ, राजा सुख दयाल जसरोटीआ, राजा हरीचंद हंडूरीआ, राजा प्रिसी चंद डडवालीए ते राजा फतेह शाह श्रीनगर। ये सारे आद गुरु महाराज के खिलाफ हो गए। कदे कदे गुरु जी नूं तंग करन, सताउण। इन्हां ने मिल के सारियां ने विसाख 1782 संमत दे विच सांझी ताकत नाल गुरु जी ते हल्ला बोलिया। उदों अजे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जवानी च पैर रखे हुए सीगा। महाराज ने दुनिया का तजर्बा भी महाराज नूं काफ़ी नहीं सीगा। एक कि उम्र के तकाजे के अनुसार गल कर रहे आ लाला दौलत राय जी। इहनूं एवें ना समझ लो, उन्होंने किताब लिखी आ। गुरु नूं तां हर गल का तजर्बा हुंदा, पर एक अवस्था हुंदी आ। कवि ने जदों लेखक ने गल लिखनी आ, उस हिसाब नाल लिखनी आ, भावना विच शरधा विच बह के। इस तरह गुरु महाराज वो लिखते हैं भी जवानी विच ही पैर रखिया सीगा, दुनिया का तजर्बा भी काफ़ी नहीं सी, पर इहदे बावजूद भी भीम चंद आदि पहाड़ी राजिਆਂ की सांझी फौज के सामने गुरु जी अपनी छोटी जी, जिन्हों बहुता तजर्बा भी नहीं सी फौज नूं लड़ाई का, उन्हां तो महाराज ने ये जंग करवाई। अनजान जमात नूं टाकरे के मैदान च लिआंदा। अजे छोटी जी झड़प हुई सी। 500 दासी साधुआं दा टोला
जो हलवा खा खा के पलिया होया सीगा, पल्ला खिसका के गुरु जी का साथ छड्ड गया। ते काले खां ते उहदे साथी पठान भी मौके ते महाराज नूं धोखा दे गए। वो भीम चंद दे नाल जाके रल गए, उधरों दुश्मन की फौज विच रल गया। एक तां हुंदा ना वो भज जाना, पर महाराज जी दे नाल एडा धोखा किया भी दुश्मन की फौज विच जाके रल गए। उधरों जदों पता लगा बुद्धू शाह जी नूं, पीर जी नूं, सैयद जी नूं भी मैं इन्हां पठाणां नूं रखाया सीगा, ते उन्हां ने इस धोखेबाजी तो बहुत दुखी होए। उन्हां नूं बहुत वड्डा संताप लगा। उन्हां ने आख्या भी मैनूं गुरु की सहायता करनी चाहिदी है। वो अपने मरीदां दे समेत समय सिर आए आ। 3 दिन जमुना दे गिरी नदी दे विचले मैदान जिहड़े सी उत्थे बहुत डट के मुकाबला होया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थे इस जंग दे विच अगे आए आ। महाराज फौजी दस्ते की कमान कर रहे आ। गुरु जी की ये फौज बहुता तजर्बा नहीं सीगा, पहली जंग सी, ना ही पूरा जंगी समान सी। इस विच मामूली कामकार करन वाले सिख ही सीगे, कोई इदां नहीं जिवें एक आम सिख हुंदे आ। गुरमुख प्यारिओ जो लड़ाई विद्या तो जाणू नहीं सीगे। उन्हां विच साधु भी सीगे, कई नाम जपण वाले। जन्म साखियां विच तां जंगी साथियां दी जिहड़ी सूची मिलदी आ, उहदे विचों एक लाल चंद हलवाई दा नाम आउंदा। गुरमुख प्यारिओ हलवाई जिहड़ा गुरु घर विच सब्जी बनाउण वाला, मठियाई बनाउण वाला सीगा। इत्थों अंदाज़ा लग सकदा कि गुरु महाराज दे पहले किसे सेवक किस श्रेणी विच किहड़े तजर्बे ते पੱਧਰ दे सीगे। गुरु जी दे मामा जी किरपाल चंद जी, दीवान आनंद चंद जी ये लड़ाई विच शामिल होए। कदे हलवाइयां ते हलवा खाण वाले उदासी जिहड़े सीगे साधुआं नाल भी जंग करके जित गए। देख लो एडी भाव गुरमुख प्यारिओ, किरपा हो गई महाराज दी। उदासी जिहड़े सीगे, जिहड़े महाराज कोल हलवा छकदे सी, पूरियां छकदे सी, खिसक गए। हलवाई जिहड़े अगे आए आ, हलवाई अगे आए आ, उन्हां ने जंग दे मैदान विच लड़ाई कीती है। गुरमुख प्यारिओ ये महाराज की किरपा ही हुंदी है। नीकी कीरी मैं कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै। महाराज कीड़ी च भी जान पा देण ना, ते ओ भी लश्कर नूं, वड्डी फौज नूं तबाह कर दिंदी आ। तां ये सारियां चीज़ां हुंदियां ने, असीं अज मंनदे नहीं। असीं टीका टिप्पणी वल होए वे आ, असीं ग्रंथ पढ़दे नहीं। जिहड़े पढ़दे आ उन्हां नूं कहने झूठ बोलदे आ, ये आप खोज नहीं करनी, आप तुरे फिरना होर पासे। तां ये चीज़ां सारियां अज हो रहीआं। फिर ये जंग दे मैदान दे विच गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने ऐसी छाती तान के दलेरी दिखाई ना कि दुश्मन हैरान हो गया। हरी चंद ने गुरु जी दे घोड़े नूं जख्मी कीता, पर वो गुरु दे हत्थों, महाराज जी दे हत्थों, कलगीधर जी दे हत्थों मारिया गया। राजा केसरी चंद, सखदेव ये भी जख्मी हो गए। गुरु जी दे सिख थोड़े सी, जमात भावें कमज़ोर सी, पर वो इन्नी जान तोड़ के लड़े कि पहाड़ी राजियां दे सिपाहियां दे दिल टुट गए, छक्के छुट गए, मैदान छड्ड के भज गए। महाराज सच्चे पातशाह जी की फतेह हुई। भई जीत मेरी, कृपा अकाल तेरी। ये महाराज आम ही बचन क्या करते सी। इस विच कोई शक नहीं भी मुसलमान पठाणा दा धोखा महाराज नूं दिता गया। इन्हां ने महाराज नूं, सच्चे पातशाह जी नूं धोखा दिता। ये वो सी जिन्हां दी जदों कोई बांह नहीं सी फड़दा औखे टाइम च, महाराज ने इन्हां नूं पालिया सी, मुलाजम रखिया सी। उदासी साधु भी भज गए सीगे, ते गुरु महाराज नूं पता लग गया। महाराज ने जानिया भी हुण सानूं खालसा जिहड़ा है ना वो प्रगट करना पैना। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। महाराज ने जानिया भी ये जिहड़ी फौज आ, जंगी फौज सानूं तैयार करनी पऊगी। गुरु साहब जी ने फिर उत्थों ही फैसला किया। महाराज ने भी ये सारियां घटनावां नूं पुख्ता करन लई ये जरूरी घटनावां। महाराज नूं तजर्बा हो गया इस गल दा भी दुनिया दा वतीरा की आ। कौम दे विच दुबारा कछत्रीपुणा वीर रस भरन वास्ते महाराज ने
सच्चे पातशाह जी ने गुरमुख प्यारिओ ये महान कारज किया जिहदे नाल हिंदुस्तान की रूप रेखा ही बदल गई। ख्वार होए सब मिलेंगे, जिहड़े ख्वार होई वे सीगे ना वो सारे आके मिल गए। महाराज ने डरियां नूं सहमियां नूं शेर वाला दिल दिता, इन्हां नूं बहादुर कौम बनाया महाराज ने। इत्थों असीं वेखदे हां भी गुरु साहब जी नूं जिहड़े कहंदे सी काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलन से कैसे लड़ पाऊं। गुरमुख प्यारिओ उन्हां विच महाराज ने किन्नी जान पा दित्ती। लाहौर फतेह किया, दिल्ली फतेह की उन्हां ने, सरहंद दी इट नैट खड़काई, जिहड़े धूणे मलदे सीगे, सवाह मलदे सी पिंडे ते धूणा ला के बैठे हुंदे सीगे, तंत्रां मंत्रां दे चक्करां 'च पए सी। किवें उन्हां ने लोकां नूं फिर जमीनां दवाईयां। मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गल करदा जी। गुरमुख प्यारिओ तां ये चीज़ां सारियां साडे सामणे इतिहास विच असीं पढ़दे हां, सारियां चीज़ां असीं वेखदे हां, पर विश्वास नहीं असीं करदे। पढ़ना होर गल आ, सुनना होर गल आ, मन्नना होर गल आ। मन्ने की गत कही ना जाए, इन्हें मन ली उहदी तां गत कही नहीं ना जा सकदी। साडा इतिहास बहुत कीमती आ जी, बहुत ज़्यादा, पर अज असीं मॉडर्न जमाने दे विच पै गए आ। असीं कहने असीं मॉडर्न हो गए। आ जिहड़े लोग कहंदे पब्बां 'ਚ ਜਾਂਦੇ आ, क्लब्बां 'ਚ ਜਾਂਦੇ आ, नੱਚਦੇ आ, डीजियां ਉੱਪਰ छोटे कपड़े पाउंदे आ, कहंदे असीं मॉडर्न आ। इन्हां नूं ਇਹ नहीं पता कि साडा इतिहास है की आ। इन्हां ने आउण वाले समय 'ਚ इन्ना गर्क जाना, तुसीं इत्थे इन्हां नूं आपदे हत्थीं लोकां नूं आपदा गला घुੱਟਦੇ होए देखोगे। गुरमुख प्यारिओ रहो विचार तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये युद्ध दे पिछों जित दे नगारे वजाउंदे महाराज पौंटा साहिब की धरती ते आए, क्योंकि ख्वार होई खिंडी पुंडी जाति दे बलवान कौम का रूप धारण कर लिया। ਉਹ जिन्हां नूं कोई पुछदा नहीं सीगा, महाराज ने उन्हां नूं किड्डा वड्डा दिल दिता, जिस राही एक निगर दी जिहड़ी आपां कह सकदे हां जवानी, गवाची हुई शान, इहनूं महाराज ने मुड़ संभालिया। संसार भर दियां बहादुर कौमां दी कतार विच खड़ा हो के खालसे दा जाहो जलाल आपां वेखदे हां, किन्ना नूर आ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੂੰਗੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਚੂੰਗੀ ਕਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਖ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਜੇ ਆਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਤਨੀ ਹਉਮੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਨਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੇ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਆ ਕੇ,
क्योंकि आने वाले समय नूं महाराज जानते सी। ये शायद उन्होंने इस एहतियात कारण बनवाए कि जेकर पहाड़ी राजे दोबारा हल्ला कर देण ते महाराज इन्हां राहीं रखिया करनगे। इसे साल ही सरहंद दा सूबा ते उहदी फौज ने अलप खां दी कमान हेठ पहाड़ी राजियां ते हमला किया। उधरों उन्हां दी जंग छिड़ गई ते अलप खां दी कमान हेठ पहाड़ी राजियां ते जदों हमला करता ना, उन्होंने दिल्ली दे शहनशाह दा कर वसूल नहीं सी तारिया। राजियां ने कर भरन दी थां शाही फौज ते टाकरे दी सोची। इस मुसीबत समय जिहड़ा राजा भीम चंद आ ना, गुरु जी पास राजीनामे की दरखास्त करन पहुंचिया। गुरु जी ने देखो उहदे पिछले औगण भुला के उहदी सहायता कीती आ भी चल कोई गल नहीं, भी गलती बंदे तो ही हुंदी आ। ते महाराज दा एडा वड्डा दिल सीगा, गुरु जी दी विशाल खुल दिली। महाराज ने ताही कौम नूं इवें उच्चा चुकता गुरमुख प्यारिओ। ते महाराज जी ने लताड़े होए हिंदुआं दी बांह फड़ी आ। गुरु महाराज इवें कोई कर सकदा? जिवें महाराज ने करके दिखाया भाई, नहीं कोई कर सकदा। गल्लां करनियां सौखियां ते महाराज जी ने जो कीता ये एक खालसे दे आउण वाले आसार सीगे। ये आउण वाले समय 'च खालसे दा राज होवेगा ते गुरु साहिब जी राज लै जाणगे। महाराज कहंदे सानू राज करन दी कोई इच्छा नहीं, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर फिरेगा शीस पर बहुत करेगी मौज। गुरमुख प्यारिओ तां ये महाराज जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ राज लैके दिता। गुरु जी ने कोई जमीनां दा, महाराज ने कोई लालच थोड़ी सीगा। गुरु जी ने तां राज लैके देना सीगा आपदे खालसे नूं। उन्हां लोकां नूं ਜਿਹੜੇ लताड़े जा रहे सी तां ये इस तरह सारी विਉਂਤਬੰਦੀ उत्थे होई भाई। ते गुरु महाराज जी ने फिर दबा भी दिता, खालसे दा राज भी आया। महाराजा रणजीत सिंह जी भी आए ते सरदार हरी सिंह नलूआ जी भी। ये सारा इतिहास आपां पढ़दे हाँ, पर असीं इन्हां चीज़ां नूं अज शंकावादी हो के ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आ किवें हो जू ते आपां कहांगे साडे सरदारां दे जस्सा सिंह आलूवाली आ, जस्सा सिंह रामगढ़ी आ, सरदार जिहड़े होए आ भी इन्हां दे 22 फट लगे सी जंग दे मैदान 'च। आपां कहने बंदा इवें किवें हो जूगा? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ रोम रोम हर ਧਿਆਵੇ। गुरु दा सिख रोम रोम भी उहदा जख्मी हो जे ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ नहीं हटदा जंग दे मैदान ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਪੜਚੋਲ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੂਗੀ, ਛਤਰ ਫਿਰੇਗਾ ਸੀਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।